नमस्कार। योग साधना में आप सबका स्वागत है। आज हम नौली क्रिया का चर्चा करेंगे। नौली क्रिया के प्रकार, नौली क्रिया किसे नहीं करना चाहिए, नौली क्रिया के लाभ क्या हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे नौली क्रिया के लाभ क्या हैं। जैसे कोई भी जल का बहाव रुक जाता है तो वह जल दूषित हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे ऊर्जा का प्रवाह यदि रुक जाए तो ऊर्जा दूषित हो जाता है और ऊर्जा हमारे शरीर में अनेकों व्याधियां पैदा कर देता है और शरीर को भी दूषित कर देता है। तो हमारे ऊर्जा का संचार मुख्य रूप से हमारे पाचन तंत्र से ही होता है। तो नौली क्रिया हमारे ऊर्जा के संचार में बहुत ही सहायक होता है, सबसे मुख्य बिंदु। इसलिए ऊर्जा के संचार के लिए नौली क्रिया अत्यावश्यक है। हमारे पेट के सभी मांसपेशियों को, उदर के सभी मांसपेशियों को गतिशील करने के लिए नौली क्रिया का प्रावधान बनाया गया है। इससे हमारे किडनी, आमाशय, पैनक्रियास, लीवर, आंत इत्यादि सभी को बल मिलता है, सभी सुदृढ़ होते हैं, सभी की मांसपेशियां सुदृढ़ होती हैं। तो सबसे पहले ये बताएंगे कि किसे नहीं करना चाहिए। मुख्य रूप से जिसे शल्य क्रिया हुआ हो, उदर की कोई भी सर्जरी हुई हो, तो नौली क्रिया का अभ्यास प्रथम 6 माह तक ना करें और किसी योग्य योग शिक्षक या डॉक्टर से परामर्श लेकर करें। गर्भावस्था में इसको ना करें। और कोई इन्फेक्शन हो, आंतों में इन्फेक्शन हो तो इस क्रिया को ना करें। नौली क्रिया के लिए आपको क्या क्या तैयारी करना चाहिए। तैयारी में पहले तो सामान्य जो नियम है, खाली पेट सुबह सुबह ही अभ्यास करें और पहले उड्डयन बंध का अभ्यास करें। उड्डयन बंध और अग्निसार क्रिया, 2 क्रिया के बारे में आप जानते होंगे, अन्यथा हमारे दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं, इसके बारे में मैं वर्णन किया हूँ। तो उड्डयन बंध में क्या करते हैं, हमें अपने नाभि को अपने मेरु पृष्ठ में ले जाते हैं और वहाँ पर लग करते हैं, वहाँ पर उसको जोड़ देते हैं, वहीं पर उसको लग करके रखते हैं, मीन ताला बंद कर देते हैं, वहीं पर ले जा करके फिर आगे नहीं आने देते हैं। उसे उड्डयन बंध कहते हैं। बंध मीन्स नॉट, बांधना, उसको वहीं पर बांधना, लग कर देना, इसे उड्डयन बंध। तो हमारे नाभि के क्षेत्र को मेरु पृष्ठ में, माने हमारे मेरुदंड के ऊपर पास ले जा करके वहीं पर बांध देना, इसे उड्डयन बंध कहते हैं। तो उड्डयन बंध सबसे पहले हम एक बार करके दिखाता हूँ। इसमें क्या है कि पहले हम नाक से पूरक करते हैं, नाक से पूरा सांस लेते हैं, फिर मुंह से छोड़ते हैं। मुंह से सांस इसलिए छोड़ते हैं ताकि सांस जल्दी छुड़े, जल्दी रेचक हो और पूर्ण हमारे वायु बाहर निष्कासित हो जाए। ये उड्डयन बंध, इसको ज़्यादा जितना देर तक हो, 2-4 दिन अभ्यास करें, तब नौली का अभ्यास कर पाएंगे। जब उड्डयन बंध का अभ्यास हो जा रहा है तो आप अग्निसार क्रिया करें। बोला गया है कि 100 बार, घृण संहिता में लिखा हुआ है कि नाभि को मेरु पृष्ठ में, नाभि को मेरुदंड के पास 100 बार पीछे ले जाना और लाना नाभि ग्रंथि को। तो ये बोलते हैं अग्निसार क्रिया। इसमें भी श्वसन क्रिया उसी प्रकार से पहले पूरक करते हैं अपने नासिका छिद्र से और मुंह से सांस को छोड़ करके और सांस रोक देते हैं, फिर अपने नाभि के ग्रंथि को आगे पीछे ले जाते हैं। बार बार जितना जल्दी जल्दी हो सके, नहीं हो रहा है धीरे धीरे करें। देखिए करके दिखा रहे हैं। तो ये रहा तैयारी में। इन सब चीज़ों को, इस 2 क्रिया को अवश्य करें, उड्डयन बंध को और अग्निसार क्रिया को, तभी आप नौली क्रिया को कर पाएंगे। नौली क्रिया से बहुत ही लाभ है, असीमित लाभ है, क्योंकि हमारे ऊर्जा के प्रवाह को सही दिशा देता है नौली क्रिया। इससे हमारे शरीर के जितने भी चर्म रोग की समस्याएं होते हैं ये दूर हो जाते हैं। पाचन तंत्र को तो सुदृढ़ करता ही करता है, साथ साथ बताया गया है कि ये सभी रोगों का जड़ हमारे
पाचन तंत्र या पेट के ही जो ग्रंथियों से होता है, इसलिए ये सभी रोगों के जड़ से दूर करता है। बताया गया है कि मधुमेह में, किडनी के समस्या में, यकृत के समस्या में, इन सभी समस्याओं में ये रामबाण जैसा काम करता है, मीन्स असीमित लाभ देता है। लेकिन जो इतना लाभ दे रहा है उसे करने के लिए तैयारी भी होना चाहिए। किसी किसी का इतने बड़े पेट हैं, तोन जिसको बोलते हैं, तो वो तो कर नहीं पाएंगे, उसके लिए प्रिपरेशन ज़्यादा ज़रूरत है। करेंगे, प्रिपरेशन की ज़रूरत है, तैयारी ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये जो भी हम बताए अग्निसार क्रिया और उद्यान बंध, इन दोनों के लिए जब आप एक्सपर्टाइज प्राप्त कर लेंगे तो जैसे मैं बैठ कर रहा हूँ ऐसे कर सकते हैं, अन्यथा इसको खड़ा होकर के अभ्यास करेंगे तो और आसानी से कर पाएंगे। तो हम खड़ा होकर के आपको अभ्यास करके दिखा रहे हैं। नौली क्रिया, आपको उद्यान बंध और अग्निसार क्रिया भी करेंगे हम। तो देखिए, आप खड़े हो जाइए, थोड़े से पैर को दूरी बना लीजिए, पैर की दूरी बना करके थोड़ा झुक जाइए, थोड़ा घुटना भी झुक जाए तो सही है। घुटना झुकने के बाद नौली के 4 प्रकार बताए गए हैं घिरण संहिता में। एक बताया गया केंद्र नौली। केंद्र नौली कैसे होता है? दोनों किनारे से दबा करके हमारे नाभि को केंद्र में लाना, इसे केंद्र नौली कहते हैं। और उस नाभि को दाहिने ले जाएंगे तो दक्षिण नौली कहेंगे, बाएं ले जाएंगे तो वाम नौली कहेंगे। और एक भ्रमर नौली होता है, उसको बाएं ले जाते हैं, फिर केंद्र में लाते हैं, फिर उद्यान बंद करते हैं। तो भ्रमर नौली तो बाद में करेंगे, उसको लगातार करते रहते हैं, ऑटोमेटिक भ्रमर नौली होने लगता है। पहले हम अपना केंद्र नौली करेंगे, वाम नौली करेंगे और दक्षिण नौली करेंगे। तो आप देखिए, नौली, सांस लेंगे, नाक से सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे मुंह से, जितना देर तक आप सांस रोक पाएँ उतना देर तक आप अभ्यास कर सकते हैं। तो इसलिए सांस रोकने का भी थोड़ा प्रयास करना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। और इसमें और भी एक ध्यान देना है, जब हम अपने मांसपेशियों को एक हाथ को दबाएंगे, जैसे इस हाथ को दबाएंगे अपने जंघे के ऊपर और दोनों जंघा ऐसे दबाएंगे तो अपने आप पेट की जो मांसपेशियां हैं बाएं से दाएं और दाएं से बाएं जाने लगता है। तो देखिए, थोड़ा सा हम दबाव देते हैं, जो आदत हो जाता है तो थोड़ा सा दबाव में भी होने लगेगा। तो हम केंद्र नौली, वाम नौली और दक्षिण नौली तीनों करेंगे। तो ये रहा पूर्ण नौली का अभ्यास। आप लोग भी नौली का अभ्यास यदि संभव हो तो क्या कीजिए। नौली यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप अग्निसार क्रिया, उद्यान बंध का पहले अभ्यास कीजिए। इससे आपको नौली में सहायता मिलेगा। धन्यवाद।